सिर्फ खबर। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने पर बना हुआ है संशय। आज से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। पूरे देश की निगाहें संसद की कार्रवाई पर। नंबर गेम में फंसा ममता बनर्जी का अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी और लेफ्ट के बाद एआईएडीएमके ने भी खींचे हाथ। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने दिए रेल बाला भरने के संकेत। पत्रकारों से बातचीत में कहा जल्द बढ़ सकता है किराया। मुंबई हमले के गुनहगार कसाब को फांसी। यरवड़ा जेल में बुधवार दी गई फांसी। पूरी गोपनीयता के साथ ऑपरेशन एक्स को दिया गया अंजाम। 17 लोग मिशन में थे शामिल। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी हिमांशु राय ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। 22 नवंबर यानी आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी हुई हैं। शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास अहमियत रखता है। सरकार के लिहाज से शीतकालीन सत्र में कई ऐसे मसले हैं जो सरकार की साख का सवाल बन चुके हैं। एफडीआई, कोयला आवंटन, 2G नीलामी समेत कई मसलों पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रहेगी। इसके अलावा टीएमसी के अविश्वास प्रस्ताव पर भी राजनीति के गर्म होने की पूरी संभावना है। हालांकि ये भी तय लग रहा है कि टीएमसी के अविश्वास प्रस्ताव से सरकार घबरा नहीं रही है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि टीएमसी का साथ और कौन से दूसरे दल दे रहे हैं। सरकार के लिहाज से सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एसपी बीएसपी ने सरकार को साथ देने का फैसला किया है। इसके अलावा लेफ्ट और बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि वो सरकार को बहस के साथ वोटिंग कराकर घेरने की तैयारी में है। उधर दूसरी ओर सरकार के हौसले एसपी और बीएसपी के सकारात्मक रुख के कारण भी बुलंद है। हालांकि एफडीआई पर वोटिंग के हालात पर एसपी बीएसपी डीएमके का रुख साफ नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शीतकालीन सत्र जहां सरकार के लिए अपनी साख बचाने के लिहाज से खास है, तो वहीं विपक्षी दलों के लिए सरकार को घेरने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद मौका है। कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो सत्र के शुरू होने पर ही साफ होगा। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने संसद में समाजवादी पार्टी के रुख पर चर्चा की। यादव ने कहा कि एसपी संसद में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाएगी। करप्शन है, महंगाई है, बहुत सारी कई चीजें हैं। एफडीआई रिटेल पर आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? हमारी पार्टी एफडीआई रिटेल के खिलाफ है। सर, एक तरफ जहां शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, वहीं दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सत्र में कार्रवाई के चलने का भरोसा दिलाया है। मीरा कुमार के मुताबिक उनकी सभी दलों से बातचीत हुई है और सभी संसद में सहयोग करने की बात भी कह रहे हैं। Goes up to 20th December. We are going to have 20 sittings of the House during this session. Today I have called the meeting of all the party leaders as is customary, and they have all assured me that they would extend their full cooperation. एफडीआई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ममता बनर्जी की कवायद नंबर गेम में उलझती जा रही है। ममता के लिए कम से कम 50 सांसदों को जुटाना मुश्किल दिखाई दे रहा है और इनके हस्ताक्षर के बिना प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जाएगा। नंबर गेम पर बीजेपी और लेफ्ट की झिझक के बाद अब एआईएडीएमके भी पीछे हटने के पक्ष में दिखाई दे रही है। पार्टी प्रमुख जयललिता ने मंगलवार को कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी नंबर गेम को देखकर ही कोई फैसला करेगी। सरकार को घेरने में लगी ममता बनर्जी हर दाव को खेलने को तैयार दिख रही है। ममता ने कहा कि विचारधारा के तौर पर उनका बीजेपी और लेफ्ट दोनों से विरोध जारी रहेगा, लेकिन देश को बचाने के लिए वह हर किसी के साथ और हर किसी को साथ लाने की कोशिश भी करती रहेंगी। अब बात करते हैं रेल मंत्रालय की। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने संकेत दिया है कि वो शीघ्र ही रेलगाड़ियों का किराया बढ़ा सकते हैं। उनके मुताबिक रेलवे की स्थिति का आकलन किया जा रहा है और जब जरूरत पड़ेगी किराया बढ़ा दिया जाएगा। पवन कुमार बंसल ने बातचीत में कहा है कि रेलगाड़ियों के किराए में स्थिति का आकलन किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो किराया भी बढ़ाया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले एक दशक से रेलगाड़ियों के किराए खासकर निचले दर्जों के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जनरल क्लास में तो किराया कम ही किया गया है। इसके उलट रेलवे के खर्च में बहुत वृद्धि हो गई है। इसका सीधा असर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ रहा है। किराए में बढ़ोतरी के लिए रेलवे टैरिफ अथॉरिटी के तहत गठन की घोषणा की गई थी। रेल मंत्री का कहना है यदि जरूरत पड़ी तो किराया बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा। इसके लिए आरटीए की सिफारिश का इंतजार नहीं किया जाएगा। रेलगाड़ियों में किराया बढ़ाने के लिए आमतौर पर रेल बजट में घोषणा की जाती है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक किराए में कमी या वृद्धि के लिए बोर्ड को अधिकार दिया गया है और इसके लिए बजट का इंतजार करना जरूरी नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।